नमस्कार। अभय योगा रेकी हीलिंग सेंटर से पिंकी कुमारी। दोस्तों, सनातन धर्म में दान का बड़ा महत्व है। अनेक तरह से दानों के बारे में समझाया जाता है जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होता है। 5 महादान बताए गए हैं जो मनुष्य का कल्याण करते हैं। आइए इन दानों के बारे में जानते हैं। दान एज ए थेरेपी गिना जाता है जब आप जीवन में विकट परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। पुराने जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप डिफ़िकल्टी परिस्थितियाँ आती, उन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए 4 चीज़ें हम मुख्य तौर पर लोगों को बताते। पहली चीज़ होती अपनी उस गलती का सुधार करना जिसके कारण आपके जीवन में वो समस्या आई, उस गलती का सुधार करना। दूसरा है माफ़ी मांगना, माफ़ी प्रार्थना करना, मन वचन कर्म से परमात्मा के आगे माफ़ी मांगना। इस सब पर मैंने विशेष रूप से अलग अलग वीडियो बनाए हैं। तीसरी चीज़ जो होती है वो परमात्मा के नाम का जाप करना। परमात्मा का नाम किस तरह से कर्मों को काटता है, इसको कभी विशेष रूप से वीडियो बनाऊंगी। और चौथी जो चीज़ है वो है दान, और 5वीं चीज़ है अफर्मेशन। अगर मैं 5वीं चीज़ जोड़ूं तो वो है अफर्मेशन। तो 4 चीज़ें मैंने मुख्य तौर पर कही है। दान क्या है? दान मतलब उसके निमित्त कुछ दान करना है जिससे वो सौभाग्य हो सके। अब विशेष रूप में मैं 5 तरह के दान के बारे में बताऊंगी जो हमारे कल्याण में सहयोगी होती है। हमारी भारतीय सहयोग में संस्कृति में दान की परंपरा चली आई है। हिंदू धर्म में 5 प्रकार के दानों को विशेष रूप से बताया गया है। इसमें सबसे पहला दान है विद्या दान, फिर है भूमि दान, फिर है गौदान, फिर है कन्यादान और फिर है अन्नदान। इन सब का अलग अलग महत्व बताया गया। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले है विद्या का दान। विद्या का दान, अगर आपके पास कोई भी ऐसा टैलेंट है, कोई भी विद्या है, कोई भी नॉलेज है, तो वो लोगों में बांटें, सिखाइए लोगों को। आज इन्फॉर्मेशन बेचने का युग है, इन्फॉर्मेशन बांटने का युग है। बांटिए, अगर उससे पैसा भी कमाया जा सकता है, इसलिए कमाने में कोई हर्ज नहीं है। कोई भी टैलेंट है, कोई भी टैलेंट है, उस टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए और उसके बदले में अगर कुछ मिलता है तो मिलने में भी कोई समस्या नहीं है। पर जहाँ तक हो सके कुछ बात ज़रूर ऐसा रखिए जो आपका यूनिक टैलेंट हो, जो आपकी लर्निंग आप लोगों को अवश्य बांटिए। जब आप अपनी लर्निंग लोगों को देते हैं तो प्रकृति कभी भी आपको निराश नहीं करती। जो दिया जाएगा भर भर के लौट कर आएगा। यही इस संसार का रूल है। जो बांटोगे वो और बढ़ेगा, जो बांटोगे वो और बढ़ेगा, और जो अपने आप तक सीमित रखोगे वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस रूल को समझना। और विद्या जैसी आपके पास जो भी टैलेंट है, आप मेरा ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं, मेरे पास कुछ गुण होंगे, कुछ तो मेरे जीवन की जमा पूंजी होगी विद्या के रूप में, ज्ञान के रूप में, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना। तो डेफिनेटली विद्या अनमोल है। जो आपके पास टैलेंट हो, जो आपके पास संचित ज्ञान हो, अवश्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से और भी बढ़ता है। ज़रूर बांटिए। दूसरा जो चीज़ है वो है गौदान करना। सनातन धर्म में गौदान को विशेष महत्व दिया गया है। इस दान के संबंध में कहा गया है कि जो व्यक्ति गौदान करता है उसे लोक परलोक में उसका कल्याण होता है। दान करने वाले व्यक्ति, उसके पूर्वजों को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त होती। ये पता हो आपको याद दिला दूं कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौ माता की पूजा से पापों का हरण और कष्टों का निवारण होता है। गौ माता श्री कृष्ण को अति प्रिय मानी जाती है। इसी कारण से गौ सेवा या गौदान करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गौ माता को धन के रूप में माना गया। इसका अर्थ यह है कि गौ माता में लक्ष्मी माँ का भी वास होता है और लक्ष्मी माँ धन की देवी होती है। ऐसे में गौ माता अमूल्य धन के बराबर है। इनका दान 5 महादानों में सर्वश्रेष्ठ में माना जाता है। गोदान से मृत्यु के बाद का मार्ग सरल हो जाता है, इसलिए गोदान अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि के साढ़े साथी या ढैया के समय काली गाय का दान शुभ माना जाता है। इससे शनि का दुष्प्रभाव कम होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये 9 ग्रहों की शांति के लिए भी गोदान बड़ा शुभ माना जाता है। गोदान के लिए ग्रहों की अशुभ दशा भी शुद्ध हो जाती है। और अगर मंगल भारी है तो मंगल दोष के कारण जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है वो गौदान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए गौदान करने से पितृ हमेशा खुश रहते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। अगर आप कर्ज से परेशान, आर्थिक तंगी है, धन की समस्या बनी हुई है तो विशेष रूप से गौदान करने का प्रयास करना चाहिए। आप कहेंगे कि आज के समय में गौदान सच में महंगा है, फिर भी प्रयास जरूर करना चाहिए। हमारा
इसी तरह से जो तीसरा महादान है वो है भूमिदान। पहले समय में बड़े बड़े लोग जिनके पास समर्थ होता था वो भूमि दान किया करते थे। भगवान श्री विष्णु ने भी बटुक ब्राह्मण का अवतार लेके 3 पग भूमि मांगी थी और 3 लोग नाप दिए थे। इसी प्रकार से अगर सही प्रकार से भूमि का दान किया जाए इसका बहुत महत्व होता है। विशेष रूप से जब दान जन कल्याण हेतु हो, यानी कि विद्यालय के लिए किया हुआ दान हो, किसी आश्रम के पर्पज से किया हुआ दान हो, किसी भवन धर्मशाला निर्माण, प्याऊ गौशाला निर्माण के लिए जो भूमि का दान किया गया हो उसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो ज़रूर प्रयास किया जाना चाहिए अगर आप भूमिदान कर सकते हैं, और जो आपसे बन पड़े प्रयास करना, ज़रूर प्रयास करना। अगर कर सके तो बहुत, अगर आप भी कोई ऐसा दान करना चाहते हैं तो एक मौका दिया जा रहा है कि आप। और चौथा दान है वो है अन्नदान। अन्नदान करना अति पुण्य का काम है। ऐसा दान है जिसके द्वारा व्यक्ति भूखे को तृप्त कराता है। ये दान भोजन के महत्व को दर्शाता है। अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, जिससे तुरंत संतुष्टि मिलती है। बाकी जो दान है थोड़ा समय लगाते हैं, लेकिन अन्नदान तुरंत संतुष्टि देता है। जिसने खाया उसको तो शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, देने वाले को भी अपार संतुष्टि मिलती है। अन्न का दान करना, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं। जगह जगह पर अन्नदान करना चाहिए। तो आप भी प्रयास करिए। आप अगर कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, अपने आसपास अगर जानवरों को भोजन देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। आप कहीं से भी डोनेशन कर सकते हैं। और इसके बाद है कन्यादान। कन्यादान को महादान कहा जाता है। सनातन धर्म में कन्यादान को सर्वोत्तम माना गया है। ये दान कन्या के माता पिता द्वारा किया जाता है। इस दान में माता पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथों में रख के संकल्प लेते हैं और उसकी समस्त जिम्मेदारियां वर को सौंप देते हैं। ये कन्यादान भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए प्रयास करना, अगर आपको जीवन में शादी से समस्या हो, आपकी खुद की शादी में समस्या आ रही, रुकावटें आ रही हो, तो कन्याओं के जिनके विवाह नहीं हो रहे उनके विवाह में आप सहयोग करना, तो आपके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अपनी खुद की बाधाएं दूर करने के लिए आप जो हैं, आप बड़े प्यार से ऐसा कर सकते हैं कि जैसे किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा, उसमें आप अपना सहयोग अवश्य कर सकते हैं। आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे अनेक तरह के जो बाधाएं हैं, आपकी खुद की शादी में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इसके बाद आपको अपार पुण्य मिलता है, जिससे जीवन में आने वाले अनेक संकट जो है वैसे ही टल जाता है। तो ज़रूर ये दान करना चाहिए। इसके अलावा मेरे मन का जो भाव है मैं अभी बता रही हूँ। आप एक ऐसा दान भी कर सकते हैं कि जो इन सबसे डिफरेंट भी है और सबसे विशेष भी है, और वो दान है भरोसा दान। मैंने बोला भरोसा दान। भरोसा दान मतलब आपके कारण किसी का भरोसा परमात्मा पर आ जाए, किसी व्यक्ति को परमात्मा पर भरोसा आ जाए, आपके कारण किसी व्यक्ति के दिल में परमात्मा का प्रेम पैदा हो जाए, आपके कारण किसी व्यक्ति का परमात्मा पर विश्वास पैदा हो जाए। ये है भरोसा दान। ज़रूर कोशिश करना, आप किसी के दिल में भरोसा पैदा कर सको तो अवश्य कोशिश करना है कि उसका दिल जो है परमात्मा के साथ जुड़ सकते, उसका जीवन का खुद का भी कल्याण हो सके और वो अनेक लोगों के जीवन में कल्याण भी कर सके। तो मैंने आपको इस दान के बारे में बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।